झारखंड में एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें बीते दिनों एक व्यक्ति की लाठी डंडे से गांव वाले मिलकर मार देते हैं और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। सवाल, झारखंड में मॉब लिंचिंग कानून आखिर कब बनेगा? कब तक एक खास समुदाय को इस तरह टारगेट कर कभी गाय चोरी, कभी बच्चा चोरी तो कभी बकरी चोरी के नाम पर मारा जाएगा? और कब तक झारखंड पुलिस इन जैसे वारदात को मॉब लिंचिंग का नाम देती रहेगी? आपको बता दें, जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कपाली के गौसनगर बगदादिया मस्जिद के पास रहने वाले 48 वर्षीय शेख ताजुद्दीन की पिटाई कुछ लोगों द्वारा आदित्यपुर थाना अंतर्गत सापड़ा गांव में विगत 8 दिसंबर को लाठी डंडों से की गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ताजुद्दीन के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता बकरी एवं सब्जी खरीद बिक्री करते थे। रोज की तरह सुबह 8 दिसंबर को फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुबह घर से व्यापार के लिए निकले और इसके बाद 10 बजे के आसपास आदित्यपुर पुलिस का उनके पास फ़ोन आता है कि उनके पिता की दुर्घटना का शिकार हो गए, जिनका इलाज टीएमएच में कराया जा रहा है। इसके बाद उन्हें रिम्स में ले जाया गया और 13 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 14 दिसंबर को जमशेदपुर के जाकिर नगर कब्रिस्तान में ईशा के नमाज के बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मामले में शेख ताजुद्दीन के बेटे द्वारा आदित्यपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में अब तक मन्नू यादव, चेला यादव, संजय यादव और गौतम मंडल की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका पर नजर रखते हुए छापेमारी जारी है। शेख ताजुद्दीन के भांजे ने बताया कि उनके मामा बेहद शरीफ और 5 वक्ता नमाजी थे और कभी कभार वो मस्जिद में अजान भी दिया करते थे। उन्हें लगता है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी और टोपी देखकर उन्हें सिर्फ मारा गया और अब कहा जा रहा है कि चोरी के शक पर भी भीड़ ने उन्हें लाठी डंडों से मारा। कपाली से गौसनगर से रहने वाले शेख ताजुद्दीन साहब मेरा मामा था। ये एक व्यापारी था कि कभी इस गांव में कभी उस गांव से कभी बकरी, कभी मुर्गी, कभी हांस, कभी सब्जी ला के ज़िंदगी गुजारा करता था। उसी हमेशा की तरह 8 तारीख को सुबह फजर के नमाज के बाद घर आके सुबह जो है उसी तरह अपना पेट ज़िंदगी गुजारने के लिए गया था। तो 10:45 बजे फ़ोन आता है पुलिस का। उसके लड़के के पास फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तेरा पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी रिम्स में पहुँचो। जाके रिम्स में हम लोग पहुँचे, टीएमएच में, टाटा मेन हॉस्पिटल में। उसके बाद टीएमएच पहुँचने के बाद देखा कि शेख ताजुद्दीन साहब पूरा गंभीर रूप से घायल था, वो बोलने का हालत में नहीं था, चोट लगा था सिर पे। उसके बाद वहाँ टीएमएच में एडमिट किया गया। टीएमएच में एडमिट करने के बाद 8 तारीख रात को फिर पुलिस आया। पुलिस आके जो एफआईआर लिखाया, एफआईआर लिखाने के बाद पुलिस बताया कि हम लोग को शंका मिला था, जो सापड़ा गांव से हम लोग को शंका मिला था, सापड़ा गांव से ऐसा ऐसा शेख ताजुद्दीन साहब का ऐसा लाठी डंडा मारपीट जो भी है। पुलिस वहाँ जाके पहुँचा जब, तो वहाँ पे गाँव वाला कोई था नहीं। शेख ताजुद्दीन साहब जो उसका बेहोशी हालत में पुलिस वहाँ से उठा के लाया। इसी तरह हम लोग को चाहिए पुलिस एफआईआर लिखाया कि आप एक एफआईआर लिख दो। हम लोग को जानकारी नहीं था, हम लोग खुद उस हिसाब से एफआईआर लिखा है कि शेख ताजुद्दीन साहब सापड़ा गांव में कुछ लोग मिल के चोर चोर बोल के उसका ऊपर हमला किया है। उसी हिसाब से हम लोग एफआईआर लिखा है। तो उसमें जो है ना पुलिस नाम दिया है कि 4 आदमी का नाम मिला है और भी गांव में किसका नाम था संजय यादव, मन्नू यादव, चेला यादव, गौतम मंडल, ये 4 का नाम था। उसके बाद फिर टीएमएच से उसके बाद टीएमएच में हम लोग 2 दिन देखे, 2 दिन तक कोई मतलब इम्प्रूव नहीं किया। तीसरा दिन रात को जो है ना हम लोग टीएमएच से वहाँ से एफआईआर करके रांची रिम्स में ले गए। रांची रिम्स में जो है ना 13 तारीख तक उनका ट्रीटमेंट सही चल रहा था। 13 तारीख को शाम को 6:30 बजे उनका डेथ हो गया। क्या लगता है कितने लोगों ने मारा होगा? बॉडी देखकर आप देखे होंगे। बॉडी देख के जिस हिसाब से वो आदमी था, जिस हिसाब से उसका पर्सनालिटी था, बॉडी था, उस हिसाब से कि 1-2 का बात नहीं है, ये बहुत सारा आदमी मिल के प्ले करके मारा गया उसको। चोरी का आरोप लगा है। ये चोरी का आरोप जो लगा है ये सारा सा झूठ है, चोरी हो ही नहीं सकता, वो चोर है नहीं, बहुत सीधा साधा था। जाएगा उनको? अब तो मामले पे हम लोग